एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सांख्या फिलोसफी। ओके, तो ये हमारा यूनिट 3 है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की। तो थर्ड यूनिट में हमारा इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी पे बात की गई है, जिसमें कि एक है हमारी सांख्या फिलोसफी। सांख्या मीन्स क्या होता है? नंबर। ठीक है, जो कि महर्षि कपिल ने दी थी हमें। ठीक है, इसका नंबरेशन नंबर और फिक्स, यानी किसी चीज़ का फिक्स होना, या संख्या वर्ड कहाँ से निकलना, उत्पन्न होना नंबर से। ठीक, यानी संख्या, यानी संख्या। तो ये हमारा किसने फाउंड किया था? सांख्या फिलॉसफी किया था हमारा महर्षि कपिल ने। ये दिस इज़ द वन ऑफ द 6 फिलोसफीज ऑफ द इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। कौन कौन सी हैं? सांख्या, योगा, वेदांता, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लामिक। ठीक है, दीज आर द फिलोसफीज ऑफ इंडियन स्कूल्स। एंड उपनिषद के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इसके 2 स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज हैं। फर्स्ट है द रियलिस्टिक, जो कि हमारा सांख्या है, एंड द आइडियलिस्टिक, जो है वेदांता है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अब ये क्या है आपका सांख्या फिलॉसफी एक कॉम्बिनेशन है डॉक्ट्रिन ऑफ सांख्या, द थ्योरी का, एंड द योगा, द एप्लीकेशन ऑफ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। यानी जो सांख्या फिलॉसफी है वो क्या है? वो एक थ्योरी है, पर उसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन, कोई आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा, जिसमें योगा आपका क्या करेगा, योगा फिलॉसफी क्या करेगी, आपकी मदद करेगी। ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में। सांख्या, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, सांख्या डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यानी सांख्या फिलॉसफी क्या डिनाई करती है? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी यूनिवर्स क्या है? खुद बना है। ठीक है, जो यहाँ मैटर है, जो यहाँ पे चेतना है, जो स्पिरिट है, वो क्या है? वो खुद से उत्पन्न हुई है। ठीक है, वो पहले इन्फेंसी एज में होंगी, फिर वो चाइल्डहुड, फिर वो एडोलसेंस, फिर वो ओल्ड एज। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया। अब जो हमारा रियलिटीज़ है, 2 टाइप ऑफ रियलिटी है, प्रगति एंड पुरुषा। प्रगति क्या है? जो मैटर पे बात करती है। पुरुषा जो कॉन्शियसनेस पे, यानी स्पिरिट या सोल पे बात करती है। प्रगति कंसिस्ट ऑफ 3 गुणास। कौन कौन सी है? हमारा सत्व, रजस एंड तमस पे। ठीक है, दिस फिलॉसफी इज द यूनियन ऑफ सोल एंड स्पिरिट, यानी आत्मा से आत्मा के मिलन को हम क्या बोलते हैं? फिलॉसफी। ठीक है, अब ये आपका हिंदी में है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, सो दे कैन लुक हियर। ठीक है, दिस इज़ द हिंदी पार्ट। एंड अब आ जाते हैं हम, ये आपका हिंदी में एक और 2 पॉइंट्स हैं। फिर आ जाते हैं हम मेटाफिज़िक्स। अब मेटाफिज़िक्स क्या है? तत्वमीमांसा, यानी कि इसका मेटाफिज़िक्स में क्या रोल है? मेटाफिज़िक्स ऑफ फिलॉसफी क्या है? सांख्य इज अ रियलिस्टिक एंड इट होल्ड्स बोथ मैटर एंड स्पिरिट इक्वली, यानी वो मैटर और स्पिरिट को इक्वली क्या करती है? होल्ड करने की कोशिश करती है। ड्यूअलिज्म नेचर, यानी ड्यूअल नेचर क्या है? प्रकृति और पुरुषा, यानी प्रकृति और पुरुषा पे बात करती है। अब आ जाते हैं हम क्या, ये हिंदी में आपका पुरुषा पे। पुरुषा क्या है? पुरुषा ये है कि सेल्फ और स्पिरिट, यानी सोल पे। अब पुरुषा इज अ प्योर कॉन्शियसनेस। पुरुषा इज नाइदर प्रोड्यूस नॉर इट प्रोड्यूस एनीथिंग, यानी ना तो वो खुद प्रोड्यूस हुआ है, ना उसने किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया है। पुरुषा कंसिस्ट ऑफ सोल एंड स्पिरिट, यानी ये चेतना पे बात करती है। जैसे कि क्या आपने सुना होगा कि जो चेतना है उसको हम मार नहीं सकते, वो क्या है? ट्रांसफ़र होती रहती है। उसी के ऊपर इन्होंने समझा। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बहुत ही डीप कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब आ जाते हैं प्रगति। प्रगति क्या है? प्रगति है मैटर। प्रगति का अकाउंट फॉर वट एवर इज़ फिजिकल बोथ माइंड एंड मैटर, यानी जो भी चीज़ आपको फिजिकल, ये 5 तत्वों पे, जैसे हम 5 तत्व होते हैं ना हमारे, उस पर बात करती है। ठीक है, अब 3 गुना कौन कौन से होते हैं उसके? सत्व, रजस एंड तमस। ये क्या है? पॉइस क्या है? श्रेष्ठता, यानी कितनी, ये बात करती है हमारे जितने भी हमारे एक्शन से रिलेटेड होते हैं, जो हम एक्शंस करते हैं, ठीक है, उन पे बात करती है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कंपोनेंट पे, जैसे जो हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे इमोशंस एसोसिएटेड विद ईगो। ठीक है, ईगो पे बात करना, जॉय पे, आनंद पे, उस पे बात करती है। रजस क्या है? वहीं रजस बात करती है हमारा जो मैटर ऑब्जेक्ट होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, एक्टिविटी, एक्साइटमेंट, पेन। ठीक है,
तमस क्या है? तमस है हमारा एसोसिएटेड विद इग्नोरेंस, जो इग्नोरेंस पे बात करती है, स्लॉथ, ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्शन, इन सब पे बात करती है। अब आ जाते हैं क्या, प्रगति इनकम्प्रेस द प्रोसेस ऑफ नोइंग, यानी ये हमें क्या प्रोसेस कराती है, अपने आप को जानने का, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन का हमें क्या देती है, नॉलेज देती है। ये आपका हिंदी में है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब क्या है, सांख्य एज अ फिलोसफी एजुकेशन। सांख्य एज अ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये क्या हमें नॉलेज देती है कि हम अपने आप को, रियल सेल्फ को जाने, अटेन सेलिब्रेशन, यानी हम मोक्ष की प्राप्ति करें, ठीक है। और क्या है, कैपेबल ऑफ अटेनिंग द परफेक्शन, यानी एक परफेक्ट जो बनाने का एक प्रोसेस होता है, उस पर हमें क्या करती है, कैपेबल बनाती है। टू डेवलप मेंटल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, यानी फिजिकल, शारीरिक, इंटेलेक्चुअल, यानी जो बुद्धि से रिलेटेड होता है, उस डेवलपमेंट में क्या करती है, चाइल्ड की मदद करती है। टू डेवलप द गुड करेक्टर ऑफ ए इंडिविजुअल, यानी गुड करेक्टर ऑफ इंडिविजुअल डेवलप करने में क्या करती है, हमें सांख्य फिलोसफी क्या करती है, मदद करती है। तभी हम इसे एज आ एजुकेशन इन फिलोसफी हम पढ़ रहे हैं कि हम एजुकेशन सब्जेक्ट में फिलोसफी का क्या रोल है। टू डेवलप द वैल्यूज़, टू डेवलप द वैल्यूज़ इन द इंडिविजुअल, कि आप अपने आप को सेल्फ रियलाइज़ करो, परफेक्शन लाओ, वैल्यूज़ क्रिएट करो, तो उसके ऊपर ये क्या करती है, बात करती है। ये आपका हिंदी में है, ठीक है, दिस इज़ द हिंदी पार्ट। अब आ जाते हैं पाठ्यक्रम, यानी करिकुलम कैसा होना चाहिए। इट स्टडीज़ ऑल द डिसिप्लिन, स्ट्रेस ऑन द मटीरियल एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी ये किस पे बात, सबसे ज़्यादा दो पहलुओं पे बात करती है, वो क्या होते हैं हमारे, मटीरियल और स्पिरिचुअलिटी। 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं इसकी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, यानी जो हम इन्फेंसी होती है वो क्या होता है, जो बचपन में बच्चा सिर्फ यानी 2.5-2 साल का ऐसे होता है, तो वो क्या करता है, वो मिट्टी के कांटेक्ट में आता है, वो पानी के कांटेक्ट में आता है, तो हमें उससे रिलेटेड नॉलेज किसको देनी चाहिए, बच्चे को देनी चाहिए। सेकेंड आ जाते हैं हमारा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है, तो उसके अंदर थोड़ी सी थिंकिंग पैदा हो जाती है, लैंग्वेज को जानने की, थोड़े कैलकुलेशन नंबर्स को जानने की, ठीक है, तो उससे हम रिलेटेड नॉलेज देते हैं। फिर एडोलसेंस, यानी उसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग पैदा हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस, मैथ्स, ये सारी क्या देते हैं उसको, एनालिटिकल सब्जेक्ट देते हैं, क्रिएटिव सब्जेक्ट देते हैं, ताकि वो क्या करे, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करे, ठीक है। अब आ जाती है हिंदी में आपका मेथड ऑफ टीचिंग कैसा होता है। मेथड ऑफ टीचिंग है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी प्रयोगात्मक शिक्षा, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करके सीखना चाहते हो। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, लॉजिकल रीजनिंग, मल्टी सेंसरी टीचिंग, जैसे कि मल्टी सेंसरी यानी क्या होता है कि आपके अंदर ऐसी नॉलेज पैदा करना कि आप कंपैरिजन करो कि ये चीज़ अगर स्क्वायर है तो ये चीज़ सर्कल है, ठीक है, ये अगर डे है तो ये नाइट है, तो वहाँ पे आप क्या कंपैरिजन कर करके सीख रहे हो, नॉलेज ही तो ले रहे हो। फिर वर्बल, यानी आपसे किसी ने कुछ बोला और उस चीज़ को आपने अपने दिमाग में बिठा लिया और एक इमेज क्रिएट कर ली, जैसे कि मैंने आपको बोला एप्पल, तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो गई एप्पल की, जो मैंने आपको दिखाई थी। तो जब भी मैं आपको एप्पल दिखाऊंगी तो आपके दिमाग में एकदम क्लिक होगा कि वो क्या है, एप्पल है, तो वो चीज़। तो प्रीवियस नॉलेज क्या, प्रीवियस नॉलेज जो भी हमने आपको पढ़ाया है उसमें और बढ़ोतरी करना है। जैसे मैंने आपको क्या बोला, ये कैट है, तो आपको मैंने अगर कैट दिखा दी, अगर मैं दूसरा एनिमल दिखाऊंगी तो आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि वो कैट नहीं है, वो कोई और एनिमल, तो वो क्या है, आपके प्रीवियस लर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये मेथड ऑफ टीचिंग थे आपके। रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर क्या होता है आपका, देखते हैं रोल ऑफ टीचर क्या है। रोल ऑफ टीचर है फैसिलिटेटर, यानी आपको क्या क्या प्रोवाइड करना, कि फैसिलेट करना, आपको अच्छे से नॉलेज देने के लिए आपको क्या करना, तैयार करना, आपको कोई भी किसी भी तरीके की क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो, तो टीचर वहाँ पे एज ए मेंटोर आपके लिए क्या होता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। टीचर शुड नो द प्रगति एंड पुरुषा, यानी उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए प्रगति के बारे में और पुरुषा के बारे में। ये नहीं कि आपको कोई गलत नॉलेज दे रहा है और आपको, तो टीचर क्या है, वो इट इज़ नॉट, ही और शी इज़ नॉट अ गुड टीचर।
इंकलकेट द राइट नॉलेज इन अ चाइल्ड, यानी एक सही ज्ञान बच्चे में क्या करना, पैदा करना, विकास का, ज्ञान का विकास करना। तो वो किसका काम है, वो टीचर का ही तो काम है, बच्चे के मतलब वैल्यूज़ में, उसके डेवलपमेंट में क्या करना, इंक्रीमेंट करना, इनकलकेट करना वैल्यूज़ को, वो किसका काम है, टीचर का काम है। ठीक है। सेटिस्फाई इंडिविजुअल नीड, सेटिस्फाई इंडिविजुअल नीड मतलब हर एक बच्चे के नीड्स पे आपको क्या रखना है, अपना वॉच रखना है कि मैं हर बच्चे को उतना ही टाइम दे पा रही हूँ या नहीं। तो हमें क्या नहीं करना, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना बच्चों को। ठीक है। तो दिस इज़ द रोल ऑफ टीचर। अब आ जाते हैं हम स्टूडेंट्स रोल पे। स्टूडेंट रोल क्या होता है, स्टूडेंट रोल होता है वहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड हमारी सांख्य फिलॉसफी होती है, इंडिविजुअलाइज मेथड हम यूज़ करते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ पे क्या होता है, बच्चे को अपना फुल डेडिकेशन के साथ क्या सीखना पड़ता है, वहाँ पे वैल्यूज़ जो भी हम सिखा रहे हैं, जो भी हम एज ए टीचर उसको पढ़ा रहे हैं, उसको क्या करना चाहिए, फुल ऑब्जर्वेशन के साथ उस चीज़ों को सीखना चाहिए और उसको इनकलकेट करना चाहिए अपनी खुद की लर्निंग में। तो उससे क्या होगा, बच्चे के डेवलपमेंट में क्या होगा, विकास होगा। ठीक है। सो दिस इज़ इट अबाउट द संख्या फिलॉसफी, and if you have any query you can comment down below, and thanks for watching my video. If you want more, subscribe my channel, and thanks.